मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 28 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के बेलगावी में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के एक अंश की। उन्होंने वहाँ के भाषण में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं, अर्थात उनका इशारा श्री राहुल गांधी जी की ओर था कि वो तुष्टीकरण की नीति के तहत ही नवाब, सुल्तान, निज़ाम के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहते, परंतु उन्होंने हिंदू राजाओं महाराजाओं का अपमान किया यह कहकर कि उन्होंने गरीबों की संपत्ति छीनी। सच्चाई यह है कि माननीय प्रधानमंत्री चूँकि चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे मुद्दे हावी हो जाएं कि जनता धर्म के आधार पर विभाजित हो जाए और जो बहुसंख्यक आबादी वाली जनता है वो उनके खेमे में आ जाए। यद्यपि जो अभी तक के 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार 2019 जैसी स्थिति है। काफ़ी गंभीर टक्कर महसूस हुई है। मैं समझता हूँ कि श्री राहुल गांधी ने कभी भी ऐसे शासकों का, चाहे वो मुस्लिम शासक हों, औरंगजेब जैसे शासक, उनकी कभी उनके उन्होंने कुछ कहा हो। और मैं यह भी समझता हूँ कि कोई भी भारतवासी, चाहे वो श्री राहुल गांधी ही क्यों नहीं हो, जो हिंदू राजा महाराजा में नायक महानायक हैं, चाहे वो श्री पृथ्वीराज चौहान हों, महाराणा प्रताप हों, श्री शिवाजी हों, ऐसे नायकों का सम्मान हर भारतवासी करता है, हर हिंदू करता रहा है। लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि इस देश में आखिर हजारों हजार वर्षों तक तो जमींदारी प्रथा थी, राजा महाराजा थे, चाहे वो शासन किसी का भी रहा हो। मुस्लिम शासक मुख्यतः 1191 से आना तो शुरू कर दिए थे वो लोग बहुत पहले मोहम्मद बिन कासिम के समय से, लेकिन मुस्लिम शासक के रूप में 1191 का जो तराइन युद्ध है उस समय से शुरुआत हुई और उसके बाद कई वंशों ने शासन किया और अंतिम वंश अंग्रेजों के आने के पहले का मुगल शासन था। इन शासकों के समय भी तो हिंदू राजा महाराजा थे और उन लोगों ने किसी न किसी तरह से समन्वय स्थापित किया था ताकि उनकी सत्ता बरकरार रहे। राजा महाराजा का जो पद है, उनका जो शासन है, जमींदार भी समन्वय स्थापित कर चुके थे और जब अंग्रेज आए तो उनके समय भी इन लोगों ने तारतम्य बैठाया और इसीलिए राजा महाराजा का जो दौर था, उनकी जो संपत्ति थी उनकी बची रही और उन्होंने अपने पूरी जितने शौक़ हैं वो पूरा करते रहे। लेकिन गरीबों के लिए उन लोगों ने क्या किया, यह भी इतिहास की वही सच्चाई है। चाहे वो मुस्लिम शासक का दौर रहा हो या अंग्रेज शासन का दौर रहा हो, हिंदू राजा महाराजा और जमींदारों ने, उनमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जैसा कि मैंने नाम लिया, उनके अतिरिक्त समाज के लिए उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों का भी तो काम वही था, टैक्स वसूलना, अपनी सुख सुविधा का इंतजाम करना। हाँ, उन लोगों ने कुछ बड़े बड़े मंदिर जरूर बनवाए, लेकिन क्या उन्होंने शिक्षा के मंदिर बनवाए? क्या उन्होंने इलाज की व्यवस्था कराई? और गरीब लोगों के लिए, खासकर जो हिंदू धर्म की जो शूद्र जातियां हैं, उनके लिए उन लोगों ने क्या किया? क्या उनको पढ़ने का अधिकार उन लोगों ने दिया, चाहे वो जमींदार रहे हों या राजा महाराजा रहे हों? कहीं पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा दृष्टांत होगा। और सत्ता में जहाँ भागीदारी का सवाल है वो तो था ही नहीं। लेकिन मुस्लिम शासक में जैसे अकबर का दौर था तो वहाँ बीरबल जैसे लोग, तानसेन जैसे लोग, टोडरमल जैसे लोग तो नवरत्नों में शामिल थे। तो राजा महाराजाओं का जो इस तरह से महिमा मंडन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके पहले उन्हें यह अवश्य सोचना चाहिए था कि शूद्र जातियों के लिए, हिंदू की शूद्र जातियों के लिए उन राजाओं महाराजाओं ने क्या किया। उन्हें उस दौर को भी याद रखना चाहिए कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो इन लोगों ने क्या किया। कितने राजवंशों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस का साथ दिया। हाँ, जब हैदराबाद के निज़ाम का विरोध का सवाल आया, जूनागढ़ के नवाब के विरोध का समय आया तो सरकार सहित सारी जनता ने साथ दिया। तो अब यह भी देखना पड़ेगा कि उस दौर के, चाहे वो कश्मीर की रियासत हो
या ग्वालियर की रियासत हो, ऐसी जो सैकड़ों रियासतें थीं, उन लोगों के भी उन लोगों ने गरीब जनता के लिए क्या किया है, इसकी भी समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। और राजा महाराजाओं का जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनकी जरूर बड़ाई की जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करना चाहिए हम सभी लोगों को, जिन्होंने कहा था कि भारत हजारों हजार वर्षों तक अगर गुलाम रहा तो इसके पीछे यही था कि यहाँ के शूद्रों को कोई अधिकार न तो सत्ता में था न शिक्षा का अधिकार था। बार बार वो कहते थे कि जब भी कोई विदेशी ताकतें आईं तो शूद्र समाज जो बहुसंख्यक था यहाँ का, उन्होंने यही रुख अपनाया कि को नृप हो ही हमें कहा, चूँकि उन्हें उसी स्थिति में रहना चाहिए था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि वो राजा महाराजाओं का महिमा मंडन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, शिक्षा के कार्य और जो स्वास्थ्य वगैरह के कार्य हैं उनका जरूर उनकी समीक्षा कर जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए। हम लोग अभी भी उम्मीद करें कि भारतीय जो लोकतंत्र है यह खूबसूरत हो और 2024 का लोकसभा चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ा जाए, यही हमारे देश के लिए सही होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।